बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम का मानी है हराम किया गया। इसको शहरुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का महीना। मुहर्रमुल हराम यानी हराम किया गया। इस महीने की हुर्मत ये है कि बहुत से ऐसे काम इसमें हराम किए गए जिनको एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए, यानी ये काम करना मुसलमान पर हराम है। इस महीने को शहरुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह की तरफ से इसकी इजाफत, तो ये इजाफत जो है ये ताजीमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके रियासत मदीना में पहुंचे तो सबसे पहला चांद जो तुलू हुआ वो मुहर्रमुल हराम का चांद था। इसलिए हिजरी साल का आगाज मुहर्रमुल हराम से होता है, जिससे इस्लामी कैलेंडर के साल का आगाज होता है। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हमारे पास एक नेमत वक्त और जिंदगी की है, जो अपनी मखसूस रफ्तार से रवां और दवा है। साल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये वक्त किस तरह और किन हालात में गुजारा। जरूरत इस अमर की है कि जिंदगी के वो लम्हात जिनको हमें मुफीद तर बनाना है, किस तरह हम इनको बेहतर से बेहतर बनाएं। एक हदीस में आता है कि जिसका आज इसके कल से बेहतर नहीं, वो बर्बाद हुआ। ये सिर्फ आज के दिन की बात नहीं, ये पूरी जिंदगी की बात है। तो जो मोमिन होता है वो अपनी जिंदगी के हर दिन को अहम तरीन दिन समझकर गुजारता है। अपनी जिंदगी के हर दिन को पिछली जिंदगी से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हमें इल्म की जरूरत है। ऐसे इल्म की जरूरत है जो हमें अच्छा इंसान बनने में मदद दे। इल्म है क्या? रोशनी। हमें ऐसा इल्म हासिल करना चाहिए जिनसे हमें ये पता चल सके कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको हम करके कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। इल्म के बगैर तो हम अंधेरों में हैं। और फिर इल्म भी ऐसा जो सिर्फ एक बार हासिल कर लेना काफी नहीं, सिर्फ बात को सुन लेना सीख लेना काफी नहीं, उसे याद रखना और बार बार दफा दोहराते रहना, ताकि वो इल्म हमारे अमल का हिस्सा बन जाए। ये हम सब के लिए नहायत जरूरी है। आइए आज हम सब इस बात का अहद करते हैं कि हम अपने आज को गुज़श्ता कल से बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। आने वाला साल ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें हम अल्लाह के करीब और शैतान से दूर होने की कोशिश करेंगे, और हम इन कामों को करने की कोशिश करेंगे जो हमारे रास्ते के बदतरीन हर्डल्स है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए है? अल्लाह की मोहब्बत को पाने का रास्ता, अल्लाह की रजा को पाने का रास्ता। हम सब जानते हैं जुल्हज अपने इख्तिताम को पहुंच गया और मुहर्रम का आगाज हो गया। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम इस महीने की कदर करने वाले बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महीने में रोजे रखते थे। ये वाहिद महीना है जिसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की, यानी इसे शहरुल्लाह कहा। साल का पहला महीना इन्हीं हरामी महीनों में से है। बुखारी की रिवायत में हमें पता चलता है कि साल में 12 महीने हैं, जिनमें 4 महीने ये हुर्मत वाले हैं। इस्लाम से कबल दौरे जाहिलियत में भी ये मुहतरम थे। इनमें हज के काफिले आते और जाते थे, यानी जुल्कदा जुल्हज और मुहर्रम में जाते और वापिस आते। चौथे महीने में रजब को इन्होंने उम्रे के लिए खास कर रखा था, तो इन महीनों में जंगो जदल बंद कर दी जाती थी। मुहर्रम का महीना साल का पहला महीना तो है, लेकिन इसकी अपनी एक ही शान है, इसकी अपनी ही खसूसियत है। इंतहाई अजमत का हामिल है ये अजमत अपने नाम से वाजिया है, यानी इसकी हुर्मत की वजह से इसका नाम मुहर्रम रखा गया। मुहर्रम का लफ्जी मानी क्या होता है? ममनू, मुकद्दस, हराम किया गया, अजमत वाला, लायक के एहतराम। तो ये मुहर्रम के मानी है। ये मुकद्दस महीना है, अजमत वाला महीना है, काबिल एहतराम महीना है। अगर ये महीना काबिल एहतराम है तो फिर हमें इसमें करना क्या चाहिए? मुहर्रमुल हराम का महीना हमें क्या पैगाम देता है, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। देखिए, अगर किसी साल का आगाज एहतराम से हो तो फिर इख्तिताम भी तो एहतराम से ही करना चाहिए। इन दोनों के बीच में हमारे काम होने क्या चाहिए, कैसे मामलात हमारे होने चाहिए, कैसे तल्लुकात होने चाहिए। एहतराम, खास तौर पर बाहमी एहतराम की रूह इसमें पाई जानी चाहिए। तो हम सब अपनी जिंदगियों का जायजा लेते हैं। हम अपने घर वालों के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने माशरे के साथ, अपने मुल्क के साथ और दुनिया के साथ हमारा रवैया क्या है।
हर वो चीज जिसे अल्लाह ने मुहतरम करार दिया उसकी इज्जत करना हमारे दीन का हिस्सा है। इसकी हुर्मत और इज्जत का पास रखना हमारे इस्लाम का शार है। आज हम सब एक दूसरे के साथ अहद करते हैं, हम अपनी गुफ्तगू में, अपने रवैयों में, अपने मामलात में, अपने तल्लकात में इन हुर्मतों का पास रखेंगे। जिसे सिर्फ अपने हकूक को नहीं देखना, मुझे हकूक देने वाला भी बनना है। तो हम में से जब हर कोई देने वाला बनेगा तो फिर किसी का भी हाथ खाली नहीं रहेगा। इस्लाम किस चीज का हमें सबक देता है? देने का। तो फिर अपनी जात से दूसरों को देने वाले बनिए। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। हम इस साल का आगाज देने वाले बनते हैं, खर्च करने वाले बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस महीने का एहतराम कैसे करना है, क्योंकि क़यामत के दिन जब तक इंसान एक दूसरे को माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी माफ नहीं फरमाएंगे। तो फिर हमें दुनिया में ही अपना मामला साफ कर लेना चाहिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देखते हैं कि जो बातें, जो आते या जो मामलात जिनसे हमें मना किया गया है, क्या उनमें से कोई चीज मुझ में पाई जाती है? अगर पाई जाती है तो इस महीने में उन चीजों को माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि तमाम बातें हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारे अमल जमा हो रहे हैं। क़यामत के दिन इन सबको तोला जाएगा। फिर वो सब खड़े होंगे जिन पर हमने छोटा या बड़ा जुल्म किया होगा। उस वक्त तो ना हमारे पास माल होगा, ना ही कुछ और बदले में देने के लिए। और जो हमारे नेक अमल होंगे वो भी हमारे लिए काफी ना होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला खालिक भी है, मालिक भी है, रब भी है, माबूद है। अल्लाह के मुख्तरम होने में तो कोई शक ही नहीं। कुरान मुहतरम है, इसी तरह काबतुल्लाह मुहतरम है, और इन चीजों का हम एहतराम भी करते हैं। मुहर्रमुल हराम, सूरे अत-तौबा की आयत नंबर 36। इन्न इद्दत शुहूरी इंदल्लाही इस्ना अशरा शहरा। बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। फी किताब इल्लाही यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा, जो इस किताब में इस रोज से लिख दी गई जब से उसने जमीन और आसमान पैदा किए। अरबाअतुन हुरुम, इनमें 4 महीने जो है वो हुर्मत वाले हैं। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इस महीने को हुर्मत फरमाई। यूं तो सारे साल सारे महीने ही हुर्मत वाले हैं, लेकिन जिस तरह हर रोज सूरज तुलू होता है, शाम को गुरूब होता है, इसी तरह मुहर्रम के महीने में भी सूरज तुलू होता है और शाम को गुरूब होता है। लेकिन इस महीने को अल्लाह ताला ने 22 महीनों पर फौकियत अता की, अहमियत अता की। ये वो हुर्मत वाले महीने हैं जिनकी हुर्मत को अरब के कुफार ने भी बरकरार रखा। कौन कौन से ये महीने हैं? जुल्हज, जुल्हजा, मुहर्रम और रजब। इन महीनों में करना क्या है और क्या नहीं करना? सबसे पहली बात तो ये है कि इन महीनों में खास तौर पर गुनाह के कोई भी काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं करना, इश्ताल अंगेज बातें नहीं करना है। इल्म के बगैर इंसान अंधेरों में है। इल्म सिर्फ एक बार ही नहीं हासिल कर लेना काफी, बल्कि बार बार दफा करना है कि जो काम या जो अहकामात हम पढ़ रहे हैं वो हमारे अमलों में भी ढल जाए। इंशाल्लाह इन कामों को करने की कोशिश करें जो हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं, हर्डल्स बनते हैं। तो महीनों की ताद तो अल्लाह ताला ने बताई। इसी तरह जमीन और आसमान को भी अल्लाह ने ही पैदा किया। ये इंसानों की पैदावार नहीं है, ये रहमान की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। नहीं, क्या करना है बहसियत इंसान की, हमने देखना है कि ये रूह हमारे अंदर भी पाई जाती है। क्या हम भी इस महीने का एहतराम करते हैं? अपने बहन भाइयों से स्टार्ट कर लीजिए, रिश्तेदारों से कर लीजिए, बच्चों से स्टार्ट कर लीजिए, अपने साथियों से, आस पड़ोस से मिलने वाले से, कि मेरा मामला, मेरे तल्लुकात उसके साथ कैसे हैं। क्या मैं उनका एहतराम करती हूँ? क्या मेरा रवैया उनके साथ इखलाक पर मबनी होता है? हत्ता यहाँ तक कि बड़ों के साथ भी एहतराम का मामला करना है, छोटों को भी इज्जत देनी है। गोया ये एहतराम हमारे दीन का शार है। बड़ों की इज्जत करना, छोटों का एहतराम करना, दूसरों के हकूक देना, ये हमारे दीन का पैगाम है, हमारे दीन की ये रूह है। हर वो चीज जिसे अल्लाह ने मुहतरम करार दिया उसकी इज्जत करना हम सबका फर्ज है, हमारे दीन का हिस्सा है। इसकी हुर्मत और इज्जत का पास रखते हुए हमारे इस्लाम का शार ये है कि हम भी अहद करें आज कि हम भी इन सारे शार को अपने अमलों में लेकर आएंगे। अपनी गुफ्तगू में भी, अपने मामलात में भी, अपने तल्लुकात में भी इन हुर्मतों का पास रखना है इंशाल्लाह। नियत कर लीजिए।
اللہ تعالیٰ موقع دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر ڈالنے والے ہیں ایک دوسرے کے دلوں میں. اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ دین پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. اور دوسری بات یہ ہے، اس مہینے میں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے. جی، ظلم کیا ہے؟ ظلم حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا. اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے، بندے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں. لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے، کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں ہے. قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کا باعث ہوگا. ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. مسلمان نہ تو خود پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے سپرد کرتا ہے اپنے آپ کو ظلم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی حرام ہے. ظلم کرنے والا شفاعت کے قابل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہیں ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. تو دو لوگوں کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ایک وہ جو ظالم بادشاہ ہوگا، جس نے اپنی رعایا پر ظلم کیا ہوگا، وہ قابل رحم نہ ہوگا. دوسرا وہ شخص جو غلو کرتا ہوگا، اتنا غلو کرنا کہ دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل جائے، اپنے مذہب سے ہی باہر نکل جائے، اپنے دین سے ہی باہر نکل جائے، دین کی حد سے باہر نکل جائے، وہ بھی ظالم ہے. اپنے حق میں اور دوسروں کے حق میں اعتدال میں رہیں. یہ رخصتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور ان چیزوں کا ہم نے ختم کرنا ہے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس کا احترام کرنا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو چیز محترم قرار دی وہ کیا ہے؟ انسانی جان کی حرمت. کیا کیا چیز محترم ہے؟ قرآن محترم ہے، کعبۃ اللہ محترم ہے، اور ان چیزوں کا احترام ہم کرتے بھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دین ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیا نہیں انہیں پتا؟ لیکن صحابہ احترام سے کہہ رہے تھے. مینا کے دن کی بات کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں؟ یعنی 3 دفعہ آپ نے دہرایا اس بات کو. انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے مکہ مکرمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں آپس میں اس طرح حرام کی جس طرح یہ دن مہینہ تمہارے لیے محترم ہے. تم اس مہینے کو محترم سمجھتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ ایک مومن کا بھی آپ نے اسی طرح سے احترام کرنا ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.